दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक ही विवाद के दो केस पेश होंगे या नहीं। अर्थात कई बार क्या होता है कि लोगों के द्वारा एक ही विवाद को लेकर अलग अलग न्यायालय में एक या एक से अधिक केस जो है पेश कर दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक केस अगर कोई व्यक्ति पेश करता है तो क्या एक से अधिक केस जो है वह चल सकते हैं, किस स्थिति में चल सकते हैं, किस स्थिति में नहीं चल सकते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है और इस खेत को लेकर इन दोनों लोगों के बीच में विवाद है। इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच में विवाद चल रहा है। अब क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है यह क्या करता है कि इस खेत के संबंध में एक दावा इस न्यायालय में पेश कर देता है। ठीक है, क्या करता है, इस न्यायालय में पेश कर देता है। अब इन दोनों के बीच में क्या विवाद है, यह व्यक्ति जो है यह कहता है कि यह भूमि जो है इसके स्वामित्व स्वत्र की है, अर्थात इसका मालिक जो है यह व्यक्ति है। ठीक है, कौन व्यक्ति है, यह व्यक्ति जो है जमीन का मालिक है। यह व्यक्ति जो है यह कहता है कि मैं इस जमीन का मालिक हूं। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह इस खेत के संबंध में, इस जमीन के संबंध में इस न्यायालय में दावा दाखिल कर देता है कि इस जमीन का मालिक जो है इसे घोषित किया जाए। इस आशय का दावा इस न्यायालय में पेश कर देता है और यह व्यक्ति जो है यह कहता है, उस दावे में यह व्यक्ति कहता है इस व्यक्ति के बारे में कि यह व्यक्ति जो है इस जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और वास्तव में मालिक इस जमीन का मैं हूं। ठीक है, तो इस व्यक्ति को जो है इस जमीन पर कब्जा करने से रोका जाए, ठीक है, और इस जमीन का मालिक जो है इसे घोषित किया जाए। इस आशय का दावा इस न्यायालय में यह पेश कर देता है। अब इसको ऐसा लगता है कि इस न्यायालय में विलंब हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इस न्यायालय से इसको न्याय प्राप्ति में विलंब हो रहा है। तो यह क्या करता है कि इसी जमीन के संबंध में एक और दावा जो है इसी न्यायालय में, दूसरे न्यायालय में पेश कर देता है और उसी आशय का दावा पेश करता है कि इस जमीन का मालिक जो है यह व्यक्ति है, ठीक है, और यह व्यक्ति जो है इस जमीन का अपने आप को मालिक बता रहा है और जबरन इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए इस जमीन का मालिक जो है इसे घोषित किया जाए और इस व्यक्ति को इस जमीन पर कब्जा करने से रोका जाए। इस आशय का दावा जो है यह व्यक्ति क्या करता है, इस न्यायालय में भी किस व्यक्ति के खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ पेश कर देता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या वह दावा जो है इस व्यक्ति को एक और न्यायालय में पेश करने का अधिकार है। तो इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, कहां पर, सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थात सीपीसी की धारा 10 में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी विवाद को लेकर, जो दो लोगों के बीच में किसी संपत्ति या किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो उसके संबंध में अगर उस व्यक्ति ने किसी एक न्यायालय में पहले दावा पेश कर दिया है तो वह दूसरे न्यायालय में, ठीक है, दूसरे न्यायालय में दावा पेश नहीं कर सकता। अब दूसरे न्यायालय में दावा पेश नहीं कर सकता तो उस न्यायालय को कैसे पता चलेगा कि इसने पहले से कोई दावा पेश कर रखा है। तो देखिए, जैसे इस व्यक्ति ने यहां पर दावा पेश किया, पहली कोर्ट में इसने दावा पेश किया, तो पहली कोर्ट क्या करेगी, इसको नोटिस जारी करेगी, किसको, सामने वाली पार्टी को। सामने वाली पार्टी से मतलब जो इस जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है, जबरन कब्जा करना चाहता है और अपने आप को मालिक बता रहा है। किस जमीन पर, यह वाली जमीन जो है इस पर यह व्यक्ति जो है जबरन कब्जा करना चाह रहा है और अपने आप को मालिक बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह कोर्ट जो है क्या करती है, इस व्यक्ति को नोटिस जारी करती है। तो इसी प्रकार से जब यह व्यक्ति जो है इस न्यायालय में अगर दावा पेश करता है तो यह कोर्ट भी इस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगी। तो अब ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह क्या करेगा, इस न्यायालय के समक्ष, इस न्यायालय में जो दावा इस व्यक्ति ने पेश किया है, ठीक है, इस व्यक्ति ने जो दावा पेश किया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, उसकी जो प्रोसीडिंग हुई है, वहां पर जो कार्रवाई चली, उस कार्रवाई की जो संपूर्ण प्रोसीडिंग जो है वह यह व्यक्ति जो है कहां पर, इस न्यायालय के समक्ष पेश कर देगा। अब जब यहां पर वह व्यक्ति जो है, कौन सा, यह वाला व्यक्ति जो है यह पेश कर देगा संपूर्ण कार्रवाई, तो उसको देखकर यह न्यायालय जो है यह अपने समक्ष जो दावा आया है, ठीक है, एक दावा यहां पर आया है, इस कोर्ट के समक्ष एक दावा आया है, एक दावा यहां पर चल रहा है, ठीक है, तो इसकी कॉपी जो है इस कोर्ट के समक्ष जब आएगी प्रमाणित प्रतिलिपि, तो दोनों का मिलान कोर्ट कर लेगी। और जब इस न्यायालय को लगता है कि इसी जमीन के संबंध में इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच में पहले से इस न्यायालय में, कौन से न्यायालय में, इस न्यायालय में पहले से कोई वाद अर्थात कोई केस जो है विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में यह न्यायालय क्या करेगी कि अपने समक्ष जो दावा आया है, किसके समक्ष, इस व्यक्ति ने इस न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया है इस व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है, तो उस दावे को क्या करेगी, उस दावे को रोक देगी। क्या करेगी,
उसको स्टॉप कर देगी कि आप जो है इस न्यायालय से पहले निराकरण करवाएं अपने केस का, और उसके बाद में जो है यह दावा जो है आपका जो है यह चलने योग्य नहीं रहा है, क्या करेगी, उस दावे को वहीं रोक देगी। ऐसी स्थिति में पहले वाला जो केस है वह चलेगा और बाद वाला केस जो है उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रावधान जो है वह कहां पर दिए गए हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, कहां पर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।